थ्योरी में आप क्या कहोगे, किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगाया गया प्रेशर, ये थ्योरी हो गई। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे बताओगे, क्या सारे चार्ज एक जैसा प्रेशर लगाते हैं, नहीं, चार्ज के द्वारा लगाया गया प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सारे चार्ज एक जैसा प्रेशर नहीं लगाते। ठीक, तो अब हम लोग इस बात को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। थ्योरी में तो आपने कह दिया कि किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, किसी दूसरे चार्ज पर लगाया गया प्रेशर, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेट करना है कि किसका कितना प्रेशर है, इस बात को समझना है। तो आप इन्फिनाइट लीजिए, वहां पर एक चार्ज लीजिए, टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव यूनिट, याद रखना कैसा लेना है, यूनिट। जब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाना चाहिए। जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज प्लस में, उसको आप लेके आ रहे हो, और फिर जब आओगे तो भाई इस पे तो ये प्लस चार्ज को लेके आ रहे हो, ये प्लस चार्ज है। ठीक, ये धक्का लगाएगा। अब धक्का लगाएगा, आपको लेके आने में जितना ज्यादा परेशानी हो, जितना ज्यादा वर्क करना पड़े, इसका मतलब इसका प्रेशर उतना ज्यादा है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वर्क के टर्म में समझा देते। काहे के टर्म में, वर्क के टर्म में, कि जब मतलब 1 कूलम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से हम किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं, जैसे कंफ्यूजन नंबर 1, प्लस चार्ज ही क्यों लिया, आप माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं आपको वही बातें बताई जाती हैं। आप यहाँ पर कोई भी चार्ज ले सकते थे, यहाँ माइनस लेके आ जाइए और यहाँ माइनस रख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कंफ्यूजन तो आ सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन आने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताओ थ्योरी में, बताओ थ्योरी में पोटेंशियल क्या होता है, थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बताओ। थ्योरी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहेंगे, किसी चार्ज के द्वारा लगाया गया प्रेशर, किस पर, किसी दूसरे चार्ज पर, क्या कहलाता है उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये थ्योरी है। फिजिक्स के 2 हिस्से होते हैं, एक थ्योरी और एक मैथमेटिक्स। थ्योरी में बताया जाता है क्या हो रहा है, और मैथमेटिक्स में बताया जाता है कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं कितना हो रहा है, गिना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दिया गया कि हर एक प्लैनेट ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचता है, इस गुण को ग्रेविटी कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, कि जैसे धरती है तो पेन को अपनी तरफ खींच रही है, इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं, और ये कहलाई थ्योरी। अब इसके बाद क्या आया, मैथमेटिक्स। अब इंटरेस्टिंग हम इस बात में रहेंगे कि अगर धरती चीजों को खींच रही है तो कितनी ताकत से खींच रही है, क्या सबको एक जैसी ताकत से खींच रही है, कि अलग अलग ताकत से खींच रही है, कितनी ताकत से खींच रही है। इन बातों का जब हमें पता लग जाता है, थ्योरी पता लगी जिसमें कंसेप्ट पता लगा कि ऐसा हो रहा है, थ्योरी में पता लगा कि क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स में पता लगा कितना हो रहा है, और ये क्या और प्लस कितना को कंबाइन कर देते हैं हम लोग। जब क्या प्लस कितना को कंबाइन करते हैं तो फिर जाके हम लोग इन्वेंशंस करते हैं कि रॉकेट को अगर आपको यहाँ से ऊपर भेजना है, सैटेलाइट को भेजना है, ग्रेविटी के बियॉन्ड भेजना है, तो आपको वहां शर्त होती है कि आपको इतनी ताकत लगानी है कि ग्रेविटी जितनी ताकत लगा रही हो उससे ज्यादा ताकत आपको लगानी है, तब जाके वो एक्सीलरेट होगा ऊपर तरफ। ठीक है, तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि धरती कितनी ताकत से खींच रही है, तभी जाके तो आपको पता लगेगा कि इतनी ताकत से ज्यादा हमें ताकत लगानी है, तब जाके वो हम सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च कर पाएंगे। तो जब आप नासा, इसरो जैसे क्षेत्रों में काम करने जाते हो तो वहां पर ये साइंस काम आती है। तो फिजिक्स कितने हिस्सों में बटी है, 2, एक थ्योरी, दूसरी मैथ। अगर आपको थ्योरी बस पता है, मैथमेटिक्स पता नहीं, कोई कर्म की नहीं है आपकी फिजिक्स, कोई इन्वेंशन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था आइंस्टाइन को आती थी बहुत अच्छी थ्योरी, और आइंस्टाइन की जो पत्नी थी उनको आती थी बहुत अच्छी मैथ। हाँ, तो वो सोचते बस थे, कौन, आइंस्टाइन। उसको इन्वेंट करने का काम होता था, उसको नया रूप देने का काम होता था उनकी
पत्नी का। इस तरीके से वो ऐसे एक पूरे बने थे। अकेले आइंस्टाइन कुछ ना कर पाते अगर उनकी पत्नी ना होती तो। उनकी पत्नी को उनसे चिढ़ इस वजह से होने लगी थी क्योंकि वो उनका क्रेडिट नहीं देते थे। इनका उनकी पत्नी को क्रेडिट नहीं देते कि तुम भी कुछ कर रही, जबकि उन्हें शादी इसी वजह से करी थी कि तुम मतलब वो होशियार थी मैथमेटिक्स में। बाद में क्रेडिट नहीं देते थे। एक भारतीय पति जैसे, पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तारीफ नहीं करेगा वो कभी। ऐसे ही बिल्कुल। कौन थे? आइंस्टाइन। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? किसी चार्ज की। किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज। सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए। किसी आवेश का गुण होता है विद्युत विभव। कौन सा गुण होता है? ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे आवेश पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, धक्का मारता है या खींचेगा। ठीक है, प्लस चार्ज है, प्लस को धक्का मारेगा, माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों में ही ताकत लगानी पड़ेगी। कितनी ताकत लगा रहा है यही उसका विद्युत विभव है, यही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसको मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी पोजीशन चुननी होगी जहां पर हम उस चार्ज का, जैसे एक चार्ज होगा तो यहाँ पर इसमें कोई एनर्जी नहीं है, अभी ये मान के चलेंगे, कंसीडर कर लिया कि यहाँ एनर्जी कितनी है? जीरो है। इसके पास एनर्जी कितनी है? जीरो। ठीक है, फिर इसको आप लेके आइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब लेके आओगे किसको लेके आना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 कूलम मान लीजिए। इस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं तो अब ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये धक्का मारेगा इसको। तो अब क्या होता है कि जब आप इसको ऐसे लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे, तो इसमें क्या आ जाती है? एनर्जी। इस एनर्जी का नाम होता है स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी आई, इसी वजह से इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो तो फिर उसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात होती है। अंतर दोनों में क्या है कि अगर किसी भी कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब आप 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो तो फिर उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे होता तो ऐसे लेके आ रहे हैं, ऐसे इसको हम छोड़ देते, कुछ ऐसे लेके आ रहे हैं। तो अभी एनर्जी किस में आ जाएगी? इस हिस्से में आ जाएगी। इसको छोड़ेंगे तो ये ज्यों का त्यों चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें। आप इसको ऐसे लेके आइए 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 तो ये विरोध करता है, इसके विरोध में हम काम करते हैं, तो वो जो हमारा वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया? छोड़ देंगे तो ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा, कुछ ऐसे। ये हमने वर्क कर रहे हैं, करते जा रहे करते जा रहे, क्या इसमें एनर्जी के फॉर्म में हमारा वर्क स्टोर हुआ है? अगर इसको छोड़ने के बाद ये ज्यों का त्यों खिंचा रह जाए और वो वापस ना जाए तो हम कहेंगे हमने जो वर्क किया था वो खर्च हो गया है, वो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, किसी न किसी रूप में बाहर निकल गया है। लेकिन अगर ये रिटर्न में हमें ज्यों का त्यों वापस मिल जाए तो हम कहेंगे हमारा वर्क संरक्षित रहा, कंजर्व रहा। और जो वर्क मतलब ये किया हमने वर्क, तो ये वर्क जो कंजर्व हो गया, इसमें संचित हो गया, इसमें स्टोर हो गया, इस वर्क को नया नाम देते हैं जिसका नाम होता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये जो हम ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे यहां पर भी हम वर्क कर रहे हैं, इसको धरती अपने नीचे तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जबकि हम इसको कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। तो इसको हम ऊपर ले जाने के लिए किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? धरती के। अब इसमें चार्ज स्टोर हुआ, सॉरी इसमें मतलब जो वर्क जो हमारा है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा? हम इसको छोड़ें और ये यहीं लटका रह जाए तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ हमारा वर्क, ठीक है। लेकिन छोड़ने के बाद ये ज्यों का त्यों आ जा वापस, तो हमारा जो वर्क था वो फालतू नहीं गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, 3 हो गए यहां। पहला एग्जाम्पल क्या है कि जब हमने इस रबड़ को ऐसे खींचा तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इसको छोड़ने के बाद ये रबड़ ऐसी ज्यों की त्यों खिंची रह जाए तो हम कहते हैं हमारा वर्क किसी दूसरे रूप में बदल गया है,
एनर्जी के रूप में बदल गया, वो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, किसी भी रूप में बदल चुका है और इसमें एनर्जी स्टोर नहीं हुई। अगर ये ज्यों का त्यों ऐसा खिंचा रह जाए तो। अब अगर मान लीजिए ऐसा खींचने के बाद, वर्क करने के बाद हमने इसको छोड़ा, ये ज्यों का त्यों उसी कंडीशन में पहुंच गया, इसका मतलब जितना वर्क हमने इस पर किया था वो वर्क फालतू नहीं गया, वो हमें रिटर्न में मिल गया। इसका मतलब हमारा वर्क इसमें किसके रूप में संचित हो गया? एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, संचित हो गया। और इस तरीके से जो स्टोर्ड एनर्जी है इसका एक नया नाम रखा गया था, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बात समझ आई? ये है पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, ये हम ऊपर ले जा रहे हैं। अभी जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो हम अभी भी वर्क कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटी के। ग्रेविटी इसको कहां खींच रही है? नीचे, और इसको हम कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। अब बात ये आती है कि अब हमारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा? इसको छोड़ने के बाद अगर ये यहीं की यहीं लटकी रह जाए, यहीं की यहीं, कहीं नीचे ना जाए, ऊपर ना जाए, तो हम कहेंगे हमने जो वर्क किया था वो किसी एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो गया है। लेकिन अगर इसको छोड़ने के बाद ये ज्यों के त्यों अपनी कंडीशन में आ जाए, इसका मतलब हमने इतना, इस पे जितना वर्क किया था इसने रिटर्न में हमें ज्यों का त्यों वापस दे दिया। इसका मतलब हमारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया। तो यहां पर भी कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो अलग अलग नाम दे देते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क किया है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ऐसे ही काम करते हैं किसके लिए? जब एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में दूसरे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके हम आएंगे तो ये धक्का मारेगा, तो हम जबरदस्ती ऐसे लेके आते जाते अब लेके आए, क्या वो चार्ज पार्टिकल में एनर्जी स्टोर हुई है जो हमने वर्क किया था? क्या वो हमें रिटर्न में वापस मिलेगा कि नहीं? तो जब इसको छोड़ते हैं तो ज्यों का त्यों वापस चला जाता। इसका मतलब जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आते हैं, हम जितना इस पर वर्क करते हैं उतनी एनर्जी इसमें किसके रूप में स्टोर हो जाती? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या रखा गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी कूलाम चार्ज को लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक कूलाम चार्ज को लेके आते हो तो उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन कर दिया कि इनफिनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। अब तो अकेला पोटेंशियल कह लेने लगे उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्लेस। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ। अब क्या यहाँ जब इनफिनाइट पर ये चार्ज था तो क्या इसके पास एनर्जी थी? पहले इसके पास कुछ पोटेंशियल था, कुछ था, हाँ रहता है। लेकिन हमारे कुछ काम का है, क्या हमें यहां से कुछ रिटर्न में मिला था? नहीं मिला था। जैसे एक वो नहीं होता मिनिमम बैलेंस वाली कुछ बैंक होती है, जैसे मान लो वो कह रहे हैं मिनिमम बैलेंस 3000 रुपया रखिए, अब आपने उसमें 4000 रुपए हैं, आपके काम के कितने हैं? 1000। तो आप कितने मान के चलोगे? भले 3 लाख क्यों ना हो, मतलब 3000 है, कितने भी हो, आप 1000 अगर निकाल पा रहे हो तो आपके काम के कितने हैं? 1000। तो आप क्या मान के चलोगे हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 0। भले 3000 थी, क्योंकि आप निकाल कितने पा रहे हो? 1000। तो आप क्या कंसीडर कर लोगे कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 0। अब 5000 डाले रुपए तो कितने मानेंगे? 2000। कितने मानेंगे? 2000। क्यों? क्योंकि 3000 तो हम निकाल ही नहीं पाते। ऐसे ही एक चार्ज है कहीं पर और कोई दूसरा चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल का कोई उपयोग हम नहीं कर पाते। हम केवल उसी पोटेंशियल का उपयोग कर पाते हैं जितना हम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क। तो हमेशा हम लोग यहाँ पर इनफिनाइट पर पोटेंशियल क्या मान के कंसीडर करके चलते हैं? तो हमें जितना हो सब बना रहे हैं, हमारे तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि हमें कोई चीज वहां तो रिटर्न में मिल नहीं रही। तो इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ पर इनफिनाइट पर पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? 0। क्या मान लेते हैं? 0। फिर यहाँ से लेके आते हैं, जितना वर्क करते हैं उसमें उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या रख दिया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब एक कूलाम चार्ज को लेके आप आ रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितने कूलाम चार्ज के लिए डिफाइंड है? यूनिट, है ना, 1 के लिए। याद रखिएगा, अब तो ना भूलोगे। यूनिट क्या होती है इसकी? जूल पर कूलाम। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वोल्ट। अगर आप एक कूलाम चार्ज को लेके आने में 1 जूल वर्क करते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी आएगी हम कहेंगे कितनी एनर्जी आ गई? 1 वोल्ट एनर्जी आ गई।
ठीक है। तो ये पोटेंशियल होता किसका है, इसका, जिसकी फील्ड में आप आ रहे हो उसका, क्योंकि आपको वर्क किसकी वजह से करना पड़ा, उसकी वजह से, किसकी वजह से, जैसे ये हमें ऊपर उठाना पड़ रहा, किसकी वजह से उठाना पड़ रहा, हमारे हाथों की वजह से कि धरती की वजह से, धरती नीचे खींच रही है, इस वजह से तो हमें ऊपर उठाना पड़ रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाथों की कि धरती की, धरती की। ऐसे ही जब इस चार्ज को आप यहाँ लेके आओगे तो किसका पोटेंशियल आएगा, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल आएगा, है ना। अगर आपने प्लस में रखा हुआ है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और माइनस में रखा हुआ है तो पोटेंशियल माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन की कहानी पढ़नी होती है। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी, बन जाएगा ये। धन्यवाद। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते बन जाता है।